आज टोटल 22 दिन हो चुका है, लाइट नहीं है यहाँ। 3-4 महीने से जो लाइट का आना और जाना चल रहा था, लेकिन अभी क्या है 20-25 दिनों से बिल्कुल करंट है ही नहीं। बच्चे लोग सोते हैं तो एक वन बाय वन माताएं उनको पंखा करते हैं, थोड़ा देर वो थोड़ा देर ऐसे टाइप का हम लोग बीच में बच्चों को सुला के ऐसे रोड में सो रहे हैं। बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग दोनों का ख्याल रखना रहता है घर वालों को, दोनों एकदम भारी परेशान है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं जब तक हमको बिजली वगैरह नहीं आएगा तो हम लोग इस बार वोट डालेंगे नहीं, और ना ही कोई नेता का बात सुनेंगे। स्कूल खुल चुका है, स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग वोट देते हैं। बिल्कुल। जो वोट नहीं देता है ना, वो अभी जाके देखो बहुत अच्छे से चैन से की जीवन यापन कर। हम 90s के बच्चे हैं और 90s के दौर में एक सीरियल आता था जो बच्चों को बेहद ही पसंद हुआ करता था। सीरियल का नाम था शक्तिमान। शक्तिमान में मुख्यतः 2 किरदार हुआ करते थे, एक तमराज किल्विस का और डॉक्टर जयकाल का जो दूसरा किरदार था। डॉक्टर जयकाल जो है तमराज किल्विस के पास जाता था और अक्सर कहता था अंधेरा कायम रहे। लगता है कि अब तमराज किल्विस और डॉक्टर जयकाल का जो ये किरदार है वो छत्तीसगढ़ में भी आ चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पीछे का पूरा नज़ारा एक बार आप देखिए। यहाँ अंधेरा सचमुच कायम है और 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि विगत 1 महीने से जितने भी घर आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, सभी के घरों में बल्ब लगे हुए हैं, लाइट लगे हुए हैं, लेकिन जो बिजली है वो नहीं है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ के तमाम जो रहवासी हैं इसी तरीके से पिछले विगत 1 महीने से जो है सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, अपना जीवन यापन चला रहे हैं बिना बिजली के। और तमाम विभागों के जो है तमाम दफ्तरों के जो है चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पास मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ मामला है। भाई कितने दिनों से लाइट जो है यहाँ पास नहीं है? आज टोटल 22 दिन हो चुका है, लाइट नहीं है यहाँ। घोर समस्या का सामना करना पड़ रहा है पूरे बस्ती वासियों को यहाँ पर। और क्या हो रहा है कि बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग दोनों का ख्याल रखना रहता है घर वालों को, दोनों एकदम भारी परेशान है। अभी तक ना निगम का कुछ सुविधा मिला है और निगम से ना ही कुछ अभी तक सुनवाई आया है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है कि मीटर लग जाएगा, मीटर मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ दिन में कड़कती धूप में, बारिश आ रहा है, घर में पानी गिर रहा है, कुछ हो रहा है, कभी कुछ सांप घुस जा रहा है, कुछ घुस जा रहा है। सामने WR जंगल इलाका आप देख ही रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। 46 डिग्री का ये पूरा टेम्परेचर अभी इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है, राजधानी रायपुर में है। 46 डिग्री के इस टेम्परेचर में जहाँ AC काम नहीं कर रहा है, वहाँ आप लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। सुशासन दिख रहा है कहीं पर छत्तीसगढ़ में? सर क्या बोलेंगे, मतलब एकदम हम तो लेटर में लेटर दे रहे हैं, पार्षद जी को दिए हैं, निगम में दिए हैं। मैं बता ही तो रहा हूँ, आश्वासन में आश्वासन ही मिल रहा है। अभी तक कुछ समाधान का निवारण कुछ हुआ ही नहीं है, सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है हमारा प्रॉब्लम। ऐसा हो रहा है हमारे, देखेंगे पूरे बच्चे यहाँ रात भर तक जग रहे हैं। स्कूल खुल चुका है, स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। रात भर जग रहे तो कहाँ से कुछ तैयारी कर पाएंगे। अच्छा, सुनने में ये भी आया था कि रेलवे की जो बिजली है यहाँ पास आती थी और रेलवे का ये कहना है कि ओवरलोड ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से बिजली काटी गई है। कितना ओवरलोड बढ़ जा रहा है? क्या ऐसा, क्या आप लोग जला दे रहे हैं, क्या जला रहे हैं, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? सर यहाँ टोटल यहाँ 300 घरें हैं। 200-250 से टोटल 300 ही मान लो। टोटल लास्ट तक जाओगे तो 300 टोटल झोपड़ियाँ हैं, है ना। तो किसी एक झोपड़ी पर भी आप ना AC पाएंगे, ना बड़े इलेक्ट्रिशियन पाएंगे, ना कुछ पाएंगे। क्या होता था, जब तक रेलवे का सुविधा मिलता रहा तब तक अपन रहे यहाँ। और अभी क्या हुआ कि रेलवे का काम चालू हो गया, तब से हमसे लाइट भी छीन लिया गया है। अब बोलते हैं कि तुम लोग खाली भी कर दो, ऐसा ऐसा करके। अब धीरे धीरे क्या है, सब हम लोग के मन में भी बहुत ठेस पहुंचा है। शुरू से आखिरी तक क्या है, पार्षद जी भी आते रहे, बोलते रहे कि किसी को कोई कभी किसी चीज़ की समस्या नहीं पड़ेगी, लेकिन आज इतना दुखों का सामना करना पड़ रहा है कि पूरे बुजुर्ग से लेकर बच्चे सभी त्रस्त बैठे हैं। आज सभी लोग, भारी समस्या है। आपके यहाँ पास एक चीज़ मैं बताऊंगा कि कांग्रेस जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है महंगी बिजली बिल को लेकर के, लेकिन
इस एरिया का क्या, जहाँ पर विगत 1 महीने से जो है बिजली नहीं है, वो भी कहीं सुदूर के अंचल के क्षेत्रों में नहीं, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में, राजधानी रायपुर से भी करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर ये WRS का कॉलोनी जो है वो आता है। और जी क्या बोल रहे थे आप? काफ़ी फेमस जगह है WRS। अब तो और थोड़ा सा फेमस हो गया है, लाइट वाइट कुछ नहीं है तो? नहीं, ऐसा बात नहीं है, शुरू से फेमस रहा है WRS एरिया, क्योंकि यहाँ पे दशहरा होता है, सोलापुरी माता पूजा होता है, इसलिए भी ज़्यादा ही फेमस है। और रही विगत यहाँ पे 3-4 महीने से जो लाइट का आना और जाना चल रहा था, लेकिन अभी क्या है 20-25 दिनों से बिल्कुल करंट है ही नहीं। और उस करंट नहीं होने के कारण हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज आपको यकीन नहीं होगा, आज खुद 6 से 6.5 फीट का सांप निकला था। अच्छा, अगर वो रात में निकलता, किसी के घर में जाता, तो किसी की वो मौत तो जहरीला पक्की थी। हाँ, जहरीला रहे ना रहे, लेकिन फोटो भी रखे हैं। बड़ा ही परेशानी को सामना करना पड़ता। हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग गए थे पार्षद के पास, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन बात यह है कि आश्वासन और लाइट ना रहना, ये दोनों में फ़र्क होता है। एक फ़र्क ये भी है कि हम गरीब हैं जी, अगर हम अमीर होते ना तो हमारी सुनवाई तुरंत होती, बहुत सही बात। लेकिन हम गरीब हैं और हम छत्तीसगढ़िया हैं, जी जी जी, इस वजह से जो है हमारी सुनवाई में लेट लतीफ़ी होना तय है। बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय, ये बात सही है। हम लोग ना बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग वोट देते हैं। बिल्कुल। जो वोट नहीं देता है ना, वो अभी जाके देखो, बहुत अच्छे से चैन से की जीवन यापन कर रहा है। आपने जब वोट दिया था उस समय वादे तो बहुत सारे किए गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कितने वादे पूरे हुए? बिजली को लेकर के भी वादे किए गए थे, क्या लग रहा है बिजली के वादे पूरे हो रहे हैं? देखिए सर जी, हम लोग अगर चाहते हैं, हम लोग अपना कमा खा रहे हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए सिर्फ मूलभूत सुविधाएं। बिल्कुल। लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं में भी अगर सरकार फेल होती है तो ये कहाँ का न्याय है। मैं यही बस कहना चाहता हूँ कि हमको करंट मिला जाए, और हम लोग कब तक अंधेरे में रहेंगे। अगर किसी के घर में अगर करंट नहीं है, किसी बड़े लोगों के घर में या किसी नेता के घर में अगर करंट नहीं है, तो 2 दिन तो छोड़ो, 1 घंटे में ही अगर लाइट नेता के घर में तो करंट की बात ही नहीं है, वहाँ तो फिर 24 घंटे बिजली टपकती है, ये समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कहा आपने। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं, हमको बस करंट चाहिए, क्योंकि बहुत ही दिक्कत और परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, और आप देख सकते हैं वहाँ 80-85 साल की एक बुजुर्ग है, मेरी दादी जी बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं इधर बैठे हुए हैं, और इधर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। और 16 तारीख से विगत स्कूल भी खुल चुके हैं। शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर से स्कूल जा पाते हैं, कितने बच्चे जा पा रहे हैं? क्योंकि रात का समय ऐसा होता है कि बच्चों को नींद की ज़रूरत होती है। हम तो चलिए जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर भी लेंगे, लेकिन बच्चे क्या रात में सो पा रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग भेज ही नहीं रहे हैं स्कूल में। बच्चे को बिठाते हैं, हवा करते हैं। एक तस्वीर ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये तस्वीर देखिए, इस तरीके की हालात जो है छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये हालात है। अब हम उनसे बात करेंगे जिनको सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, और किनको हो रही है? जो पूरा घर गृहस्थी संभालते हैं, यानी कि महिलाएं। किस तरीके से आंटी देख रही हैं पूरा जो अभी आलम बना हुआ है, जो लाइट नहीं है, किस तरीके से पूरे घटना को देख रही हैं आप? अभी मैंने अपने मोबाइल में आपको दिखाया, बच्चे लोग सोते हैं तो एक 1 बाय 1 माताएं उनको पंखा करते हैं। थोड़ा देर हो, थोड़ा देर, ऐसे टाइप का हम लोग बीच में बच्चों को सुला के ऐसे रोड में सो रहे हैं। ये मोहल्ला हो, मेरे आगे और मोहल्ला है और पीछे भी है, इस तरह के। और सांप बिच्छू का डर से चारों तरफ हम लोग नमक डाल के और कॉइल जलाते हैं और बैठे रहते हैं। लेकिन अंधेरे में कहाँ से पता चलेगा कि सांप आ रहा है कि क्या आ रहा है? पता कैसे करेंगे? अब मोबाइल का भी चार्जिंग करने के लिए एक चौक के उधर जाना पड़ता, दूसरे वार्ड में जाते हैं। मतलब डर के साए में पूरा जी रहे हैं जी रहे हैं हम लोग अभी 20-22 दिन से। और ये लोग हैं। ये सांप की तस्वीर, ये कब आया था आंटी? सांप आया था 4-5 बजे। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिएगा, ये सांप की तस्वीर है। कौन सा सांप है आंटी? ये अब कौन सा सांप है ये तो नहीं जानते, लेकिन जो भी सांप है 3 फीट से बड़ा। 3 फीट से ऊपर, यानी कि करीब मेरे हाइट के आप देखेंगे तो यहाँ तक की हाइट आएगी। 3 फीट से ऊपर का ये सांप है। मान लीजिए किसी बच्चे को काट लेता या कुछ हो जाता खुदा ना खास्ता, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सरकार भले ही बड़े बड़े वादे करती है, उन वादों को शायद वो निभाना भूल जाती है। और आलम इस कदर है कि यहाँ पर आप जहाँ तक जाएंगे, आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी, वहाँ तक लाइट, बिजली आपको नहीं दिखेगी। आंटी किस तरीके से आप कर रहे हैं ये पूरा
किस तरीके से देखते हैं इस पूरी सर देखिए, हमारी तो पिछली 3 पीढ़ियां यहाँ पे रह रही हैं, है ना। अभी तक रेलवे क्वार्टर टूटे तो इन्होंने पूरी लाइन काट दी। अब हमको आश्वासन दिया गया कि झोपड़ियां आने वाले 3 साल तक नहीं टूटेंगी। 3 साल तक मतलब अगले चुनाव तक, उसके बाद वो भी हाथ खींच लेंगे। यानी हमको इन लोगों का भगाने का मन है। हमारी जब 3 पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं तो हम चाहते हैं कि हमको कहीं और जगह दी जाए, लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है, 3 साल के बाद की बात। आज जो वर्तमान स्थिति है, जो बिजली की समस्या है, अब बारिश भी शुरू हो गई है, आदमी बाहर भी नहीं सो सकता। अभी 4-5 रोज पहले कुछ लोग गए थे तो रेलवे ने वादा किया कि 2,500 हजार आप लोगों को देना पड़ेगा, हम मीटर बैठा देते हैं। लेकिन आज 4 दिन हो गए। अच्छा, मीटर कब से नहीं है यहाँ घरों में? मीटर तो है ही नहीं। हम लोग तो चोरी की बिजली, हुकिंग की बिजली चलाते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपने कभी इसके लिए आवेदन नहीं करा कि मीटर आप लगाएं? हम पार्षद से क्या कहते हैं, देखिए चौक के उस पार जो मोहल्ला है वहाँ तक मीटर पहुँच चुके हैं। इस साल यहाँ भी आने थे, लेकिन चूंकि पार्षद चेंज हो गया, अब ये पार्षद महोदय कोशिश पार्षद चेंज तो नियम पूरा चेंज। अब ये बात आ गई है ना कि ये रेलवे का क्षेत्र है। भाई हमारा कहना है कि रेलवे का क्षेत्र तो सामने वाला मोहल्ला भी है, तो जब वहाँ निगम का खंबा लग सकता तो हमारे कॉलोनी में क्यों नहीं लग सकता। और रेलवे ने जो वादा किया, आज 4 दिन हो गए, क्यों नहीं पूरा किया? क्योंकि बात करते समय मैं उपस्थित नहीं थी, ये दीदी उपस्थित थी। क्या कहा था रेलवे वालों ने? क्या कुछ मैम? हमने विधायक जी के पास गए। कौन थे विधायक, कौन थे? पुरेंद्र मिश्रा जी हमारे विधायक है उत्तर के। हमने गए थे पार्षद के साथ में, हम 8-10 लोग। तो उन्होंने हमसे लेटर लिखवाया और बोला आप जाओ DRM के जो उनसे अधिकारी हैं उनसे मिलो। फिर हम लोग ने अधिकारी से मिले तो अधिकारी ने बोला हमें अवैध रूप से आप लोग बिजली लोगे तो इसका हम। अच्छा, अवैध रूप से चलाने के लिए मजबूर आपको किसने किया? माना मैंने कि ये आप अवैध रूप से चला रहे थे, आप हुक लगा करके चला रहे थे, लेकिन उसके लिए मजबूर आपको किसने किया? आपने क्या पहले यहाँ बस मीटर के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था? नहीं, हम लोग पहले भी किए, 2-3 बार पहले भी। अभी बोलना नहीं चाहिए, 20-25 साल जब विधायक बनते तब हम लोग ने आवेदन देते हैं कि हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर बिठा लो, 2 पोल की जरूरत है, हम लोग को बिजली दो। लेकिन उन लोग नहीं सुनते। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चोरी करना ही पड़ता था हमको। ये तो मजबूरी है आपकी। हाँ, ये मजबूरी है हमारी। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, यहाँ पास छत्तीसगढ़ की राजधानी में जितने भी मंत्री हैं उनके पास 2-2 बंगले हैं। एक बंगले को चलिए वो यहाँ पर छोड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ स्टाफ रहते हैं उनके, और एक बंगला जो है उनका नया रायपुर में। लेकिन बिजली की समस्या उनके दोनों बंगलों में कहीं पस नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप लोग जो आप वोट उनको देते हैं, आपकी ही बिजली काट दी गई है। किस तरीके से देख रहे हैं? अब हम लोग ये सोच रहे हैं जब तक हमको बिजली वगैरह नहीं आएगा तो हम लोग इस बार वोट डालेंगे नहीं। और ना ही कोई नेता का बात सुनेंगे। नो बिजली नो वोट। नो वोट, ये चलेगा। अच्छा, और कोई नेता हमारे मोहल्ले में घुसेंगे नहीं, ये भी। घुसेंगे नहीं, क्या घुस नहीं सकते। हम चौक के इस पार उनको आने ही नहीं देंगे। 6 नंबर बूथ है ये। अच्छा, हम लोग ये 6 नंबर बूथ तक, 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक कम से कम हम लोग 6,000 वोटर होंगे। हम लोग पूरे लोग नहीं डालेंगे। अच्छा, ये मेरा कहना है। ये तो मैं समझ गया, लेकिन अब एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप पूरा घर गृहस्थी संभालते हैं, घरों में बिजली नहीं है, रात में तो छोड़िए दिन में भी नहीं है, किस तरीके से आप लोग सरवाइव कर रहे हैं? अब क्या करें, दरवाजा पीछे को खोलते हैं और बना रहे हैं खाना, खड़े होके क्या करेंगे, मोमबत्ती जलाते हैं, कभी टॉर्च जला रहे हैं। अच्छा, एक आध घर का नज़ारा दिखाएंगे जहाँ बस मोमबत्ती जला होगा? मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा, शायद सरकार को शर्म आए, शायद सरकार जाग जाए। एक दो घर मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप ये घर की तस्वीर देखिए, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा होगा, कहीं पर जो है बिजली नहीं है। ये मैं एक घर के अंदर भी जा रहा हूँ, यहाँ पर की ये तस्वीर दिखाइए, कोई शीश महल जो है ये घर नहीं है, ये एक कमरा का ये घर है। और ये देखिए, ये मोमबत्ती जो है अब ये ख़त्म होने के कगार पर है ये मोमबत्ती, और इसी के साथ साथ जो है ये दिया रखा हुआ है। ये देखिए, ये कोई शीश महल नहीं है या फिर ये कोई विधायक या किसी मंत्री का बंगला नहीं है। अगर विधायक मंत्री का बंगला होता है तो शायद यहाँ पर बिजली नहीं जाती, लेकिन ये आम लोगों का घर है, आम जनता का घर है, गरीब परिवार का घर है। शायद यही कारण है कि यहाँ पर बिजली जो है विगत
20-22 दिनों से नहीं है और इन्हें मजबूरी में अंधेरे में डर के साए में रहना पड़ रहा है, क्योंकि खुदा न खास्ता कब यहाँ सांप निकल आए, जंगली जानवर आ जाए। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ से सांप गिरा ये था, खुद बिस्तर बता में रहे चढ़ हैं। गया था। कौन था फिर बिस्तर में उस समय? उस समय बिस्तर में कोई नहीं था, हम लोग खाना खा रहे थे मतलब आप लोग बच गए बाल बाल। और बहुत खतरनाक सांप निकला था। अच्छा, वो क्या बोलते हैं उसको, करेत। अच्छा, करेत हाँ, निकला था। वो निकला था। कितने फीट का रहा होगा? कम से कम 2 फीट का था। किसी को काट वाट देता आंटी तो? बिल्कुल पानी नहीं मांगता सर, वो इतना खतरनाक सांप था। अब वो पुराना है बोल के बता रही ने, फोटो भी होगा मेरे मोबाइल में। सर वो हाइट में मेरे से भी लंबा था, हाइट में मेरे से भी लंबा था। वो 6 फीट, हाइट देखा जाए तो 5 तो हम दोनों का सेम है। वो 6 फीट से भी ऊपर लंबा था ना सांप। आज जो दिन में निकला था वो जो निकला था अपने बाथरूम में, उसकी बात कर, जी उसी का ही। बात कर। अच्छा, किसी को वो काट देता तो? वो तो तुरंत मृत्यु हो जाता सर उसका। बहुत जहरीला सांप था वो, कोई उछकने वाला घोड़ा का सांप। पूंछ के बल खड़ा हो रहा था सर, इतना खतरनाक था। आज वाला? हाँ, आज वाला। ये हालात है छत्तीसगढ़ की, और ये हालात है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां WRS के कॉलोनी में विगत 22 दिनों से जो है लाइट नहीं है और तमाम जो रहवासी हैं वो डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। और तमाम जो रहवासी हैं विभागों के चक्कर काट चुके हैं, अपने नेता मंत्री विधायक के घरों के बंगलों के चक्कर काट चुके हैं कि यहाँ पर लाइट ला दिया जाए, लेकिन बिजली की व्यवस्था जो है नहीं हो पा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ बिजली कब तक आती है और कब तक यहाँ के निवासियों को, यहाँ के रहवासियों को जो है शांति मिलती है।